स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी क्वेरी कि सर हम अपना मेन सब्जेक्ट ठीक कर लेता हूं 80 क्वेश्चंस में से लगभग सर 60-65 सही हो जाते हैं, 55-60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन जो जनरल पेपर आता है 40 नंबर जीके जीएस का, सर उसमें 40 में कभी 24 आता है, कभी 18 आता है, कभी 22 आता है। सर इसके लिए करें तो क्या करें? दोस्तों इसके पीछे मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा और मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर करना। और आपने अगर ये तरीका अपना लिया तो यकीन करिए 40 में 38 नंबर तक मेरे स्टूडेंट्स लाए हैं। ये मैं अनुभव के बेस पे कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक तरीका अपनाना है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई 40 में 24 नंबर 25 नंबर पे फंसने के पीछे की वजह क्या है। पहले तो आप वजह समझें, तभी आप इसका उपाय समझेंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जो आपका 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 प्रश्न आपका आता है, इसको आप पहले बांटिए। किस किस में बांटोगे? इसको आप दोस्तों मानकर चलिए कि आप ज्योग्राफी में बांटोगे, इसको आप हिस्ट्री में बांटोगे, इसको बिहार स्पेशल में बांटोगे, इसको आप करंट अफेयर में बांटोगे, इसको आप मैथ में बांटोगे, इसको आप साइंस में बांटोगे। लगभग आपने देखा कि सर इसमें सब पूछा जाता है, यानी कि भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, गणित, मतलब सब पूछा जाता है। अब एक तो मेन सब्जेक्ट की तैयारी में बच्चा ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सब पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है, सबसे क्वेश्चन है, किसी से 4 नंबर, किसी से 6 नंबर, किसी से 8 नंबर, किसी से 7 नंबर, किसी से 5 नंबर, मतलब एक एवरेज है, सब में से 5 6 6 7 7 क्वेश्चन आते हैं। और ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, पहला काम क्या करना, और सिर्फ एक तरीका आपके सामने रखूंगा, बस इतना कर लेना बस। दोस्तों इसके लिए आपके सामने पहला काम क्या करना है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। अब आप एनसीईआरटी नाम सुनते ही डर जाते हो कि सर इतना लंबा एनसीईआरटी कौन पढ़े। एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी कहां से कहां तक का कवर करना है? क्लास 6 से लेकर दोस्तों लगभग 10 तक का कवर करना है। लेकिन अभी रुकिए, घबराइए नहीं, आपको किताब नहीं पढ़ना। देखो अगर किताब से पढ़ोगे तो, अगर मान लीजिए, पहली बात तो संभव नहीं किताब पढ़ पाना पूरा 6 7 8 9 10, किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है। और मान लीजिए हमने पढ़ भी लिया तो सर पढ़ने पे तो कुछ होगा नहीं। एक बार मान लीजिए किसी तरह हमने पढ़ भी लिया तो एक बार पढ़ने पे याद तो होगा नहीं, तो फिर इस किताब को पूरा पढ़ने का फायदा हुआ नहीं। यानी हम कुछ इस तरह से एनसीईआरटी को कवर करें चैप्टर वाइज कि सर ना केवल उसको एक बार, जबकि 3-3 बार दोस्तों वो रिवीजन भी किया जा सके, जिससे क्या होगा, क्लास 6 से लेकर 10 तक की भूगोल, इतिहास, संविधान, पर्यावरण और विज्ञान, सब दोस्तों आपका क्या होगा, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। और यकीन करिए, आप अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे होंगे पीआरटी लेवल, तो गुरु आप लगभग 55 से 60 क्वेश्चन में बता रहा हूं, 55 से लगभग 60 प्रश्न दोस्तों आपको हूबहू आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये बात, यह अतिशयोक्ति नहीं है अगर आपने ये चीज कर लिया तो। लेकिन आप अगर जीएस वाले हो, जैसे कि आप 6 to 8 वाले हो, 9 10th वाले, 11 12th वाले हो, तो दोस्तों आपका 40 में मैं कहता हूं सर 35-36 नंबर कोई काट नहीं सकता। लेकिन कैसे पढ़ें, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कवर करिए। ठीक है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो भूगोल का हो, इतिहास का हो, संविधान का हो, चैप्टर वाइज क्लास 6 7 8 9 10 की एनसीईआरटी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों इसको क्या करें, आप इसको आप कवर करिए। और ये अगर आपने कर दिया तो यकीन करें सारे क्वेश्चंस लगभग यहां से आपके कवर हो जाएंगे। और आप एक बार पढ़ोगे ना तो कहोगे हाँ यार, अगर इसको मैं पहले पढ़ा होता तो सारे क्वेश्चन तो यहीं से पूछे गए थे। और अभी आपको सर कहां से मिले ये सारी चीजें? तो दोस्तों इसके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। आपको हम पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको हम सेंड कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। और आपको दोस्तों उसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी, मतलब पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी एमसीक्यू के माध्यम से, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। इसके अलावा जो 80 नंबर का दोस्तों आपका सब्जेक्ट है, उसका भी पूरा मेन पेपर भी आपको पूरा कंप्लीट आपको नोट्स भी मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा।
चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे संगीत, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे आपको मिल जाएंगे। तो यानी आप पूरा लगभग आप इस पीडीएफ नोट से लगभग कवर कर जाओगे और पिछले 7 महीने का पूरा करंट अफेयर भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कवर करना है मेन सब्जेक्ट आपका। मेन सब्जेक्ट के लिए आपको 2 काम करना है। एक तो आपको डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ना ही है, इसके लिए 15 सालों का आपको मैं बीपीएससी का पेपर दे रहा हूं। 15 साल का वो पेपर, जहां से 80 में से मैं आपको 40 से 42 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। 15 साल कम नहीं होता, बहुत फिल्टर्ड करके आपको दे रहा हूं जिन जिन सालों से क्वेश्चन बने हैं। तो आप खुद सोचिए कि 90-95 आप पार जा रहे हो लगभग। तो ये रणनीति है जिस नीति पर आपको चलकर सक्सेस को प्राप्त करना है, चाहे आप प्राइमरी वाले हों, चाहे जूनियर वाले हों, चाहे आप दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले हों, ये सबके लिए है। तो कैसे दोस्तों आपको मिलेगा सारी चीजें, ये कि 15 सालों का बीपीएससी का पूरा पेपर, 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी, पिछले आपको 1 साल का लगभग 7 महीने का पूरा करंट अफेयर, और साथ में दोस्तों आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको से मिल जाती है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। कैसे आप इसको बाई करेंगे, आपके पास ये व्हाट्सएप पर कैसे मिलेगा? तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे दोस्तों डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों इसकी हम आपको बता दें 699 पड़ता है, लेकिन हमने कहा जो बच्चा इसको आज बाई कर रहा है अभी आपको मिल रहा है 399 में, यानी एक सामान्य सी कीमत में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका नोट्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू दोस्तों आपका ये कवर हो जाता है, जो आपकी व्हाट्सएप पे आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा, बिंदास जो भी आपको जानना है। बाकी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक आपके मन में और दुविधा थी कि सर TRE 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, क्योंकि ये भी आपको बताना बहुत आवश्यक है। तो TRE 4 का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा मार्च में, आप कह सकते हो कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों इसके एग्जाम की बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये जाएगा। ये आपके लिए बड़ी काम की चीज़ थी जो आपको बताना जरूरी था। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।